दोस्तों, एक औरत और बोलने वाले कुत्ते से बदफेली के किस्से बहुत मशहूर हैं। आप सुनकर हैरान रह जाओगे। ऐसे में इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बताया जाता है कि एक बस्ती में नेक बेवा औरत रहा करती थी, यानी कि एक विधवा औरत रहा करती थी। उसका शौहर यानी कि उसके पति की वफात हो चुकी थी। उसका शौहर बस्ती का बहुत ही नेक सरपंच था। लोगों के फैसले बड़े ही अब तो इंसाफ के साथ किया करता था। इसी वजह से उसकी बीवी की नेकनामी के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। वो एक नेक और अल्लाह की इबादत करने वाला, तहजूद गुज़र, इबादत पसंद, परदादर औरत थी और एक नेक शख्स की बीवी थी। इसी वजह से उसके पास लोग दीन सीखने के लिए आया करते थे। वो लोगों को अल्लाह के बारे में बताती और दीन की तबलीग किया करती थी। लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। उसके शौहर के होते हुए कभी किसी ने उसकी तरफ नज़र भी नहीं उठाकर देखा था। वो बहुत ही नेक और खूबसूरत थी। बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर की वफ़ात हो जाने के बाद वो अकेले ही रहती थी। उसके ऊपर किसी मर्द का कोई साया नहीं था और ना ही कोई बहन भाई था, ना माँ बाप का साया था। वो अकेले ही उस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में हमेशा मसरूफ़ रहती। वो बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानती थी कि शौहर की वफ़ात हो जाने के बाद अब लोग मुझ पर इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, जीना भी हराम कर सकते हैं, बुरी नज़र से भी देख सकते हैं। लेकिन उसे अल्लाह की ज़ात पर बहुत ज़्यादा यकीन और तवक्कुल था। वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहती। शौहर के होते हुए वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, मगर शौहर के वफ़ात के बाद उसे किसी न किसी काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता था। वो सारा दिन रोज़ा रखती, रात को लंबे लंबे सजदे किया करती। एक मर्तबा वो किसी काम के लिए घर से बाहर निकली तो उस बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स रहा करता था। जब उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया। वो बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता, मगर वो औरत अपने काम से काम रखती और घर वापस आ जाती। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो एक मर्तबा घर से बाहर निकली, रास्ते में से जा रही थी कि रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता मिला। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। वो उसको घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में वो कुत्ता बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो गया। उस कुत्ते की वजह से वो काफ़ी मशरूफ़ रहने लगी। उसके साथ बातें करती, दिल का बोझ हल्का कर लेती, अपनी सारी परेशानियाँ उसको बताती। ऐसे में वो कुत्ता बड़ा हो गया। अब वो कुत्ता उस औरत से बहुत ज़्यादा मानूस हो चुका था। वो औरत भी उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उस कुत्ते की एक बहुत ही ख़ास बात थी कि वो औरत जिस कमरे में नमाज़ पढ़ती थी उस कमरे में वो नहीं जाया करता था। वो कुत्ता बड़ा हो गया, मगर वो आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकला। वो हमेशा घर के अंदर रहता। उस औरत का वो बहुत ही ज़्यादा हमदर्द बन चुका था। वो औरत अपना सारा दुख शेयर करती। वो जब भी घर से बाहर निकलती तो मर्दों की नज़र झुक जाती, मगर उस अमीर शख्स की नज़र उस पर रहती। वो बहुत ज़्यादा अमीर था। रात को लड़कियों से जिन्हा करना उसका शौक़ था। पैसे देता और लड़कियों से बदकारियाँ करना उसका शौक़ बन चुका था। और औरतें भी पैसों के खातिर और उसकी हर बात मान लेती और बदकारी के लिए तैयार हो जाती। मगर वो औरत बहुत ज़्यादा नेक और शरीफ औरत थी। दोस्तों, एक दिन उस आदमी ने उस औरत के यहाँ अपना मुलाजिम भेजा और कहा कि उस औरत को कहो कि मुझसे आकर मिले। उस औरत ने उसके मुलाजिम को कहा कि उसको जाकर कहो कि मैं गैर मर्दों से नहीं मिला करती। उसके मुलाजिम ने जाकर उस आदमी को यही जवाब दिया और वो गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा, आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया था। ये कौन है जो मुझे धुतकार रही है? उसके दरवाजे पर गया, उसका दरवाज़ा बजाया और उसने पूछा, कौन है? वो कहने लगा, मैं इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूँ। उस औरत ने कहा, अमीर हो, गरीब हो, नवाब के बेटे हो या कोई शहज़ादा ही क्यों ना हो, मैं किसी को नहीं जानती। तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उसने कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। इसके लिए तुम जितनी चाहे मुझसे दौलत ले लो। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर मुझसे शादी करो, इस तरह जिन्नाकारी की दावत ना दो। उसने कहा, मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो दहेज में बहुत ज़्यादा माल व दौलत पैसा लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें दुनिया की हर चीज़ दूंगा मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा, अल्लाह के खौफ से डर और यहाँ से चला जा। ये दौलत, ये पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिल नहीं कर सकता। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो आदमी बार बार उसके दरवाजे पर उससे मिलने के लिए आता, मगर वो औरत उसका चेहरा देखना पसंद ना करती, वापस भेज देती। और एक रात उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उसको उठाकर ले आए। और उसके आदमी उस औरत के घर के पास पहुंचे तो ना जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो उनको उठा कर बाहर फेंक रही थी और घर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रही थी।
और आकर ये बात उसने अपने मालिक को उन लोगों ने बताई। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही खतरनाक औरत है, उसके घर के पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। उस आदमी के दिमाग में एक शैतानी चाल चली और उसने वहाँ के कुछ अमीर आदमियों को अपने साथ मिलाया और कहने लगा, इस बस्ती में बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमाल औरत रहती है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की मगर वो मेरे हाथ नहीं आई। अगर तुम लोग चाहो तो उसको किसी भी तरह हासिल कर सकते हो, फिर वो जब हमें मिल जाएगी तो हम मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी कि उसके साथ बलात्कारी कर लेंगे। अब सब बारी बारी उसके घर के पास गए मगर वो औरत उन शैतानों को दरवाजे से ही वापस भेज देती। वो सब मायूस होकर उस रईस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे, वो औरत किसी के हाथ भी नहीं आने वाली। उस आदमी ने कहा, मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा, ऐसी कोई भी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके, मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई। अब इसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये पूरी बस्ती इसका बहुत ज़्यादा इज्जत करती है ना, इसको बहुत ज़्यादा नेक समझती है ना, हम इसको इस बस्ती में तवाइफ ज़ाहिर करेंगे, सब लोग इस पर लान तान भेजेंगे। वो सब मर्द उसके दरवाजे पर जाते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं, ताने देते हैं, उसके घर के सामने कोई चीज़ रख देते हैं, कभी कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंकते हैं। वो ये सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक मर्तबा ये लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे कि उन्होंने अंदर से कुत्ते की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गए। वो रईस आदमी उस कुत्ते की आवाज़ सुनकर कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि ये औरत हमारी बातें क्यों नहीं सुनती और हमारी बातों में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये औरत इस कुत्ते के साथ जिन्हा करती है। ऐसा करके उन लोगों ने ये पूरी बात बस्ती में मशहूर कर दी। ये एक ऐसा इल्ज़ाम था दोस्तों कि इस बस्ती के हर मर्द और हर औरत तौबा तौबा करने लगा। वहाँ के लोग और औरतें कहने लगी कि इसीलिए हम कहते थे कि ये औरत शादी क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि ये एक कुत्ते के साथ बदकारी करती है। अब वो औरत अपने नाम इबादत गुजरी और अल्लाह ताला के ज़िक्र की वजह से बस्ती में मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग इसकी इज्जत करते थे। मगर अब वही लोग इसको पत्थर मारने लगे, लान तान करने लगे। सजदे में गिरकर वो अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। उसका रोना देखकर बेजुबा कुत्ता भी रोना शुरू हो गया और एक नेक औरत पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और वो कमज़ोर औरत कुछ भी नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अल्लाह की हुजूर सजदे में गिरी रही और अल्लाह ताला से कहने लगी, या अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। तो मुझे माफ़ कर दे, मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुझ पर कोई इतना घटिया इल्ज़ाम लगाए। या अल्लाह तू मेरे हक़ में इंसाफ कर, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इससे ज़्यादा इंसान के लिए क्या तस्लील होगी कि वो एक बेजुबा कुत्ते के साथ जिन्नाकारी के लिए बदनाम हो जाए। अब अल्लाह ताला की खुदरा देखें कि उस बस्ती में एक अल्लाह वाले भी रहा करते थे जो अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे थे। उस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। वो अल्लाह वाले उस बस्ती में जो फ़ैसला करते थे तमाम लोग बड़ी इज्जत और आराम से मान लेते थे। अब उस रईस आदमी ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा कि इस तवाइफ औरत को यहाँ से निकलना होगा और इसके लिए हमें उस अल्लाह वाले वली के पास जाना होगा और वो हमारे हक़ में जो फ़ैसला करेगा वही बेहतर होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। वो पूरे मोहल्ले को लेकर अल्लाह वाले के पास पहुँच गया और जाकर कहने लगा, इस बस्ती में फ़लाँ औरत बहुत ही बदकार है, यहाँ तक कि उसने अपनी बदकारी में एक कुत्ते को भी नहीं छोड़ा और हम चाहते हैं कि उसको संसार कर दिया जाए। उस औरत को लहूलुहान करके इस बस्ती से निकाल दिया जाए, वो है ही इन पत्थरों के काबिल, आप जल्दी से इस बस्ती से उसे निकाल दें। दोस्तों काजी अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने उनकी बात बड़े गौर से सुनी और तहम्मुल से सुनी। उसके बाद उन्होंने अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया कि उस औरत को बुला कर लाओ। अल्लाह वाले का शागिर्द औरत को बुला कर लाने गया और सीधा उस औरत के घर गया। जाकर कहने लगा, आपको काजी बुला रहे हैं। उस औरत ने कहा, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता, शायद कोई फ़ैसला करना है जिसके लिए आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। वो औरत उसके साथ चल पड़ी। उनका शागिर्द उस औरत को लेकर एक अलग कमरे में चला गया। इसके बारे में कोई बस्ती वाला नहीं जानता था। जब अल्लाह वाले को पता चला कि वो औरत आ चुकी है, वो अंदर गए और जाकर उस औरत से कहने लगे, औरत क्या तूने कुत्ते के साथ जिन्नाकारी की है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अपने इल्म से जो फैसला करेंगे यकीनन वो सही करेंगे। वो अल्लाह वाले हैं, बाहर आए। दोस्तों वो रईस आदमी जिन्होंने औरत पर तौमत लगाई थी उनको अलग अलग कर दिया गया। सबसे पहले अल्लाह वाले ने उस आदमी को बुलाया जिसने औरत पर इल्ज़ाम लगाया था। अल्लाह वाले उस आदमी से पूछने लगे, बताओ जिस कुत्ते से इस औरत ने जिना किया है वो कुत्ता किस रंग का था? वो आदमी
एकदम घबरा गया क्योंकि उसने कुत्ते को तो देखा ही नहीं था। वो कहने लगा कुत्ता काले रंग का था। दूसरे को बुलाया, उसने भी वही जवाब दिया कि कुत्ता तो लाल रंग का था। फिर तीसरे को बुलाया, उसने कहा कुत्ता खाकी रंग का था। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलाया। जब औरत कुत्ते के साथ दरबार में आई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये यहाँ क्या कर रही है। जब सबकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ी तो उस कुत्ते का रंग ना काला था, ना लाल था, ना सफ़ेद था, ना खाकी था, बल्कि वो तो तमाम रंगों का बना हुआ था। अल्लाह वाले को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगे, अगर तुम इस औरत पर इल्ज़ाम ना लगाते तो शायद जो आज तुमको सज़ा मिलने वाली है वो तुम्हें ना मिलती। वो आदमी कहने लगे, हम सच बोल रहे हैं, ये एक तवायफ है जो जिन्नाकारी करती है, बदकारी करती है, आप इसको संसार कर दें। वो अल्लाह वाले गुस्से में आए और कहने लगे, अच्छा तुम सब ने अपनी सच्ची गवाही दे दी इस औरत के बारे में, मगर अभी एक और गवाही बाकी है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे गवाही कौन देगा? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जिसके साथ ही ये औरत जिन्ना करती थी। वहाँ वो रईस आदमी ये सुनकर मुस्कुराने लगे, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। ये कुत्ता इस औरत की गवाही भला कैसे दे सकता है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ ज़्यादती हो रही हो, फिर ये कुत्ता तो क्या, पहाड़ ज़मीन हर चीज़ गवाही दे सकते हैं, क्योंकि जब अल्लाह जवाब देने पर आते हैं तो जानवर क्या चीज़ है, बेजान चीज़ पर भी जुबान डाल देते हैं। अल्लाह वाले ने 2 रकअत नमाज अदा की, अल्लाह के हुजूर दुआ की, फिर उस कुत्ते से कहा कि तुम हमेशा अपने मालिक का वफादार रहा है। आज एक नेक औरत लोगों के सामने जलील हो रही है, इस पर जिन्नाकारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने गवाही ना दी तो एक नेक औरत संसार हो जाएगी, एक नेक औरत को संसार कर दिया जाएगा, इसीलिए तू अल्लाह के हुक्म से बोल। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा कि ये औरत एक नेक औरत है, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करती है। जिन लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया उनको संसार करना चाहिए। वहीं अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया, अगर किसी पाक नेक पाकीज़ा औरत पर इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर मजबूर किया जाए कि उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, संसार कर दिया जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा इन चारों का संसार कर दिया गया। बस्ती का हर शख्स इनको पत्थर मारे और फिर इनको उल्टा लटका कर कत्ल कर दिया जाए। सब बस्ती वालों ने यह फैसला मान लिया। अल्लाह वाले उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो औरत ये फैसला सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह पाक ने किस तरह से उसकी मदद की है। दोस्तों, उस औरत को देखकर कुत्ता भी रोने लगा। अब वो चारों आदमी भी रोने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है इस औरत पर, आज के बाद हम ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे। इस बार अल्लाह वाले ने कहा, इस दरबार में जो फैसला होता है वो अटल होता है, इसीलिए उन लोगों को संसार कर दिया गया। अब इन चारों को संसार कर दिया गया और फिर इनको उल्टा लटका कर कत्ल कर दिया गया। किसी पर इल्ज़ाम या तोहमत लगाना अल्लाह के यहाँ नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह है। ऐसे में कभी भी ऐसा गुनाह ना करें। किसी ऐसे इंसान पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं जो अल्लाह की दिन रात सेवा करता हो, जो अल्लाह को याद करता हो, 5 वक्त नमाज अदा करता हो, क्योंकि अगर कोई भी उसके साथ नहीं है तो उसे ये मत समझना कि वो अकेला है या अकेली है। वो कुछ कर नहीं पाएगा या पाएगी। जो अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहता है उसके साथ हमेशा अल्लाह होता है और वो अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं होने देता, कभी भी गलत साबित नहीं होने देता। मेरे मौला, हम गुनहगार हैं, हमारा हर हाल गुनाहों में डूबा है। मेरे मालिक, हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ कर दो। ऐ मेरे मौला, तू हमारे माँ बाप पर, हमारे बहन भाइयों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे दोस्तों पर और जो इस दुआ को सुन रहे हैं, या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिम पर अपना रहम फरमा। सारी कायनात के शहंशाह, सारी मखलूक के पालने वाले, ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, आसमानों और ज़मीन के मालिक, पहाड़ों और समुद्रों के मालिक, अर्श के मालिक, फ़रिश्तों के महबूब, हमारे दिल और जान के मालिक, बीमारी को शिफा देने वाले, फ़कीर को बादशाह बनाने वाले रब, हमें भी सुकून फरमा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बताया गया ये वाक़या, ये घटना आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।